हुक्मरानी पे यकीन रखते हैं। आपने देखा है कि लार्जर बेंच का 24 अप्रैल का आर्डर था जिसमें हमारे 6 लॉयर्स की मीटिंग और 6 फ्रेंड्स की मीटिंग, ये आर्डर जो है लार्जर बेंच का सबसे पहले 25 तारीख को वायोलेट हुआ। उसके बाद 27 तारीख को मेरे साथ उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब खड़े हैं, ये 6 लोग मिलने आए, वो आर्डर वायोलेट हुआ। और आज फिर आप देख लें, बल्कि कल भी हम मिलने आए थे परसों, तो वो आर्डर वायोलेट हुआ। आज आप देख लें कि आलिया हमजा साहिबा, उमर अयूब साहब, शिबली, हम जहाँ 11 बजे मैं पहुँच गया था, हमने इनको अपनी लिस्ट व्हाट्सएप भी कर दी और इनको लिस्ट दे भी दी। उसके बावजूद 11 बजे से लेके 1 बजे तक, 2 बजे, फिर 3 बजे, अब 4 बज चुके हैं। आप देख लें कि आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के पे यकीन करने वाले लोग, आज इन्होंने जेल अथॉरिटीज ने फिर उस आर्डर को वायलेट किया। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पिछली जो 3 लिस्टें वायलेट हुई हैं उसके लिए हमने कंटेम्प्ट पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज डाल दी है। और इंशाल्लाह जो आज लिस्ट वायलेट हुई है इसके लिए भी हम लार्जर बेंच के सामने कंटेम्प्ट डालेंगे। अब अदलिया के ऊपर एक सवालिया निशान है कि हम अदलिया के आर्डर को इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं, लेकिन एग्जेक्टिव उस आर्डर को वायोलेट करती आ रही है। लिहाजा हम इसकी आज जो आर्डर वायोलेट हुआ है उसकी भी हम कंटेम्प्ट डालेंगे। हम उस लीडर के साथ खड़े हैं जिसके साथ पूरी कौम खड़ी है, और इंशाअल्लाह हम आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की ख़वातीन और हज़रात, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज ईद का तीसरा दिन है और एक बार फिर मेरे बाएं तरफ शिबली फराज साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे नियाजुल्लाह खान नियाजी साहब सीनियर एडवोकेट हैं, मेरे साथ आलिया हमजा साहिबा हैं, हमारी चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब, मेरे बाकी साथी यहाँ पे रुफ़क़ा कार यहाँ पे मौजूद हैं। एक बार फिर हमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से जेल में यहाँ पे अदालत के ऑर्डर्स के बावजूद नहीं मिलने दिया। पिछले हफ्ते भी हम लोग आए, 2.5 महीने से हम लोग मुतवातिर आ रहे हैं और हमारी मुलाकात नहीं हो रही। यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूँ, ख़वातीन और हज़रात की लिस्ट जो कि इस जुमेरात की मुलाकात की होती है, ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद तहरीर करके और हमारे वकला हज़रात को हैंड ओवर करते हैं कि इन लोगों से, अपने साथियों से मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। और अदालत ने ये हुक्म दिया था कि ख़ानदान के लोगों के साथ उनके जो सियासी रफ़क़ा कार हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जिन लोगों का कहेंगे वो सलमान अकरम राजा साहब और यहाँ पे मेरे साथी नियाजुल्लाह खान नियाजी साहब बहसीयत फोकल पर्सन जेल के यहाँ पे हुकाम को और लोगों को देंगे। पर बदकिस्मती के साथ जो यहाँ पे एहलकार बैठे हुए हैं, ये पता नहीं किसके कहने पे, इंटेलिजेंस वालों के कहने पे, किसके कहने पे ये इजाज़त नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के अपने दोनों बच्चों से इन्होंने तकरीबन पिछले 2.5-3 महीनों से बात नहीं होने दी। उनकी हमशीरा अलीमा खान साहिबा की मुलाकात, उनकी बाकी बहनों की मुलाकात उन्होंने नहीं होने दी। इसको हम लोग कंडेम करते हैं और ये कहीं पे जेल मैनुअल में नहीं लिखा कि ये मुलाकातें ना हो। और सो और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ईद की नमाज भी नहीं पढ़ने दी। मैं भी यहाँ पे जेल की जो मस्जिद है, वहाँ पे जो चौकी की मस्जिद है, उधर जोर की नमाज पढ़ रहा था। नमाज के बाद मुझे अचानक ज़हन में ख्याल आया कि ये वही मस्जिद है जहाँ पे आज़म खान स्वाति साहब और मुझे मगरिब की नमाज भी नहीं पढ़ने दी। ये कैसे इस्लामी मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पे पुलिस जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं वो नमाजियों का रास्ता रोकते हैं, मस्जिद के दरवाजे बंद करते हैं। जहाँ पे पुलिस ये काम करे तो फिर पीछे ख़वातीन और हज़रात क्या चीज़ रह गई। जहाँ पे एक मेरे दिल में तो वज़ीर आज़म ही है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनको ईद की नमाज ना पढ़ने दे तो फिर पीछे क्या चीज़ रह जाती है। जेल के अंदर सारा कंट्रोल इनका, और एक मुसलमान शख्स को वो नमाज ना पढ़ने दें इनको, ये इससे बड़ी और बेगैरती नहीं हो सकती। यही मैं कह सकता हूँ। तौहीन अदालत बार बार ये कर रहे हैं और आज भी शिबली फराज साहब ने तौहीन अदालत की पटिशन फाइल की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उम्मीद करते हैं कि जो जज साहिबान बैठे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो
چاہے وہ باقی عدالتوں میں ہو، وہ کچھ اپنی جو آرڈرز ہیں اس کی پاسداری کریں اور اس کو امپلیمنٹ کرائیں، یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان یا سپریم کورٹ یا باقی ہائی کورٹ کے جج صاحبان اپنے عدالتی آرڈرز کو امپلیمنٹ نہ کرا سکیں تو بہتر ہے کہ وہ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں۔ بہت شکریہ جی۔ شبلی فراز صاحب۔ جی شکریہ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک انتہائی تشویشناک ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ ہم یہاں جو کہ یہاں پر اپنے لیڈر عمران خان سے ملنے آئے تھے، اور یہ دوسری دفعہ ہے کہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے کہ عدالتی فیصلے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ عدالتی فیصلوں پہ عمل درآمد کرنا نہ کرنا یہ مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کوئی بھی ایسا ملک جس میں کہ عدالتی فیصلوں کو جوتے کی نوک پہ رکھا جائے، وہ ملک نہیں کہلا سکتے اپنے آپ کو، کیونکہ ایک ایسا قانون جس کو اپنی مرضی کے خلاف، اپنی مرضی کے ساتھ ہی اس کو پک اینڈ چوز کیا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عدالتیں اپنا وقار بھی کھو چکی ہیں اور وہ اپنی جو ایک رٹ ہے وہ بھی چھوڑ چکی ہیں، اپنی ختم کر چکی ہیں۔ اب جس طرح کہا لیڈر آف دا اپوزیشن نے کہ وہ عدالتیں یا وہ ججز قانون کے مطابق اپنے فیصلے دیتے ہیں، اگر اس پہ عمل درآمد کوئی ایک شخص، کوئی ایک ادارہ، کوئی چند افسران اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے تو اس کی پھر وہ فوری کریں، کیونکہ اگر اس طرح سے عدالتی فیصلوں کی اہمیت کوئی نہیں دے گا تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے جو عوام ہیں اس میں کئی لوگ ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، وہ جب دیکھیں گے کہ عدالت کا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے، عدالت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کیوں کر قانون کی پاسداری کریں گے؟ تو یہ ایک بہت ہی ایک خطرناک سلسلہ چل نکلا ہے، جس میں کہ ایسی وہ بنائی جا رہی ہیں، مثالیں بنائی جا رہی ہیں، جس میں کہ پاکستان کے عوام اس وقت انتہائی کنفیوژن کا شکار ہیں کہ اگر عدالتیں جو کہ بنائی گئی ہیں اس کے لیے، اور میرا خیال میں کہ جو خان صاحب کے علاوہ، بشرا بی بی کے علاوہ یہاں پہ جتنے بھی قیدی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو عدالتوں نے ان کو سزا دی ہے، تو ہمارے ملاقات نہ کروانا عدالت کی کھلم کھلا توہین ہے، اور وہ ججز ان کو چاہیے کہ واقعی یا تو اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد کرائیں یا ان افسران کو بلائیں جنہوں نے ان کے فیصلے کی عملداری میں رکاوٹ ڈالی اور اس پہ عمل درآمد نہیں کرنے دیا۔ شکریہ۔